फरमाते कि यहूदी आ गया, उसने आके कहा ए उमर तुम्हारे कुरान में एक आयत है, अगर अल्लाह ताला वो आयत हमें देता ना तो हम ईद मनाते, हमें ये आयत इतनी पसंद आई है। तो आपने फरमाया भी तू यहूदी है, कौन सी वो आयत है जो तुझे इतनी पसंद आ रही है भाई कि ईद मनाने के लिए तेरा जी ललचा रहा है, मचल रहा है तू? उसने ये आयत पढ़ी, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। उसने कहा ये आयत बैयिना है, सुभान अल्लाह। ये आयत अगर अल्लाह हमें देता तो हम ईद मनाते। मैं नाज़रीन के लिए भी बता दूं इस आयत में क्या है कि वो ईद मनाने के लिए तैयार है। और मैं वजह ये है, इस आयत में अल्लाह ने अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया है कि महबूब तेरा दीन मुकम्मल हो गया है, तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद कर लिया है, तुम्हारे ऊपर नेमत ही मुकम्मल हो गई है। पहले जितने नबी आए उनको ये मुजदा नहीं सुनाया गया था कि तुम्हारा दीन मुकम्मल हो गया है, महबूब को बताया गया, क्योंकि महबूब को मुकम्मल दीन इसलिए दिया कि क़यामत तक किसी और दीन की जरूरत ही नहीं थी। तो ऐलान भी खुद रब ने फरमा दिया था। क्या बात है, समझ आ रही ना? अच्छा, अगली बात तवज्जो तलब है। हजरत फारूक आज़म ने जब ये सुना, अच्छा ये आयत है कि तू ईद मनाता, आपने कहा कितनी ईद मनानी थी? कहा एक। फरमाया तुम्हें ये पता है जिस दिन हमें आयत मिली थी तो हमने क्या किया था? ये हमारे नाज़रीन जरा तवज्जो फरमाए, जो कहते हैं ईद मिलादुन नबी तुम तीसरी ईद करते हो, एक छोटी ईद है एक बड़ी ईद है, तो तीसरी कहां से आ गई? मैंने कहा मेरा बेटा थोड़ा सा हौसला कर, तू सुन तो सही, तेरा मसला हल करते हैं हम यार, पंजाबी में भी साथ है। चलो ठीक है। तो हजरत सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने फरमाया जिस दिन ये आयत नाजिल हुई थी ना, हम अपने महबूब के साथ हज पढ़ रहे थे, और हज 10 तारीख को नहीं होता, 9 तारीख को होता है जी। समझ आ रही ना? 10 तो यौमुन नहर है ना, आपने तो हज किया हुआ है। तो 9 तारीख को हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज पढ़ रहे थे, और ऊपर से जुमे का दिन था। फरमाया तुम्हें आयत मिलती तो एक ईद करते, हमें रब ने 2 ईदें करने का शरफ दिया। एक हुजूर के साथ हज हो रहा था, हमारी वो भी ईद थी, और दूसरा जुमे का दिन था, हमारी वो भी ईद थी, और ऊपर से ये एक आयत मिल। तो हजरत फारूक आज़म को तो किसी ने नहीं कहा कि नहीं ईदें तो 2 होती हैं, तो आपने ये ईद कहां से बना ली? क्या बात है, ईद तो अगले दिन थी। क्या बात है। ते तकड़े हो वो भाजी जेड़े कहंदे हो ईदां 2 ही ने, ये बात तकड़े हो वो, ये बात है। तो खुदा का खौफ करो यार। हजरत फारूक आज़म पर तो किसी ने फतवा नहीं लगाया, और तिरमिज़ी शरीफ में ये मौजूद है। और हजरत फारूक आज़म ने यहाँ जो अकीदा दिया है, अब पता चलेगा ना नाज़रीन का किस मेयार से सुन रहे हैं। फरमाया अकीदा ये दिया जा रहा है कि जिस दिन एक आयत आ जाए उस दिन तो 2 ईदें हो जाएं, जिस दिन आयतों वाला नबी आ जाए उस दिन ईद क्यों ना हो? कमाल वाली बात है यार, लोगों को समझ नहीं आती है। एक आयत आ जाए तो ईद हो रही है, तो जिस दिन आयतों वाले तशरीफ लेके आए उस दिन ईद ही कोई ना हो। पंजाबी च मैं दसा भी वड्डी ईद नूं ईद इस वास्ते कहंदे सन कि उस ते लभदियां सन खल्लां, यानी ये खाले मिलती थी ना, तो उनकी तो ईद हो गई जनाब। अच्छा, छोटी ईद को ईद इसलिए कहते थे कि उन्हें मिलता था फितराना। अब जिसको खाले मिले उसकी ईद, जिसको फितराना मिले उसकी ईद, और सुन्नियों को जब हुसैन के नाना मिले तो इनकी ईद हो गई जनाब। अगर तुम्हें खाले फितराना मिल जाए तो ईदें करते हो, महबूब की आमद हो जाए तो 12 रबीउल अव्वल को हम उनकी ईद ना करेंगे? कमाल वाली बात है यार। तो ये आपका इल्मी मेयार था, और इस अंदाज से आप लोगों को समझाया करते थे। अल्लाह उनके इल्म का कोई कतरा हमें भी अता फरमाए। क्या बात।